मेरी बिट्टू कहाँ चली गई, कैसे चली गई, तुझे तो पता होगा ना। अम्मा मुझे कुछ पता नहीं, मैं जैसे उसे उठाने के लिए उसके कमरे में गई, बिट्टू नहीं थी। सरोर उससे कोई उठा के ले गया। ये बीबी सैन ने अपना काम कर दिखाया। ला चादर मुझे दे। अल्लाह खैर करेगा अम्मा, ऐसी बातें ना कर। तू देना मुझे चादर। या अल्लाह मेरी बच्ची पे रहम करी, मैं उसे जाके ढूंढती हूँ। या अल्लाह मेरे मुंह में। हाय बिट्टो तू कहाँ चली गई थी? हाँ कहाँ चली गई थी तू? मैं तुझे अभी ढूंढने जा रही थी। कुछ बोल तो सही। बाबा का फोन आया था, बता रहे थे कि उस सुनारा का रिश्ता तय करके 8-10 दिन में उसे रुखसत कर देंगे। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत मुबारक हो तुम्हें। खुशी तो मुझे उस वक्त होती ना जब आपका भाई राजी हो जाता। बाबा ये तो नसीबों की बात है ना, वो नहीं थी उसके नसीब में। नसीबों को इल्जाम देकर मेरे दिल को तसल्ली मत दे इब्राहिम। आपके भाई ने तो साफ साफ इनकार कर दिया था। ये भी नहीं सोचा कि वडेरे शफी मोहम्मद की बेटी हुस्न आरा अगर ब्याह कर इस घर में आ जाएगी तो आपकी इज्जतों को तो 4 चांद लग जाएंगे। हजारों एकड़ जमीन अपने साथ जहेज में लाती। तेरी बात ठीक है जहारा, मगर ये जिंदगी के मामले हैं, बहुत नाजुक होते हैं, बात समझने की कोशिश करो। मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकता था ना बाबर के साथ। बस दुआ कर हुस्न आरा खुश रहे अपने ससुराल में, उसे कोई तकलीफ ना हो। अल्लाह न करे कि मेरी बहन को कभी कोई तकलीफ हो। तकलीफ में तो वो रहेगा आपका भाई। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? भाई है वो, मेरा खून है। अल्लाह ना करे उसे कभी कोई तकलीफ हो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। कहाँ चले गए थे सुबह सुबह? वैसे ही एक काम से निकला था जरा। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ये क्यों नाराज रहती हैं? मसला क्या है? अरे यार हुस्न आरा का रिश्ता हुआ है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो आपको। इसमें नाराजगी की तो कोई बात नहीं है। बाबा तुम तो जानते हो ना, बहन को देवरानी बनाकर इस हवेली में लाना चाहती थी वो। इंसान ये क्यों चाहता है कि वो जो चाहता है वो पूरा हो जाए? अच्छा देख, ठीक है ना, ठीक, तूने अब अपनी मर्जी से बात खत्म की है ना, तो इस बहस में मत पड़, चुप कर जा। अब तैमूर उठ गया? यार पता नहीं, कमरे से तो निकला नहीं है अभी तक। मैं देखता हूं उसे। हाँ चोरी, इधर आ, ये गरम चाय बना के ला, ठंडी हो गई है। जिंदगी में कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि कोई मेरे दिल के इतने करीब है, मेरी रूह में उतर चुका है। वादा करो जिंदगी भर साथ निभाओगी ना मेरा? ये ले अम्मा, तू तो फिक्र में अपनी जान गलाए जा रही है, चाहे वो सब कुछ भूल चुके हों।
ये बड़े लोग अपनी दुश्मनी नहीं भूलते, अपनी अना का मसला बना लेते हैं। ये हम गरीबों की ऐसे जान बख्शने वाले नहीं हैं। अम्मा, इतने अरसे बाद हमारे गांव में खुशी आई है, छोटा सा ही खुशहाली लेकर आए हैं, और तू है कि अपने आप को गलाए जा रही है। मैं माँ हूँ, फिक्र तो होती है ना मुझे, ऊपर से बेवा हूँ, बेसहारा हूँ। मैं सोचती हूँ मैंने बिट्टो को पढ़ा के बड़ी गलती की है, सबकी नजरों में आ गई वो। अम्मा, छोड़ ना इन बातों को। तू ऐसी बातें करती है तो मुझे कुछ होने लगता है। देख शाजो, मैंने सोच लिया है, अब तेरी इद्दत खत्म होगी ना तो मैं बिट्टो की शादी कर दूंगी। अम्मा, वो किसी गांव के लड़के से शादी करने वाली नहीं है। जानती हूँ मैं, वो किसी गांव के लड़के से शादी नहीं करेगी। वो जो शहर से उसको फोन करता है, वो पूछना बिट्टो से कौन है, क्या करता है। जा जाके उससे बात कर, जा। ठीक है अम्मा। तेरे चेहरे पे जो रंग है, पहले तो कभी नहीं देखा तेरे चेहरे पे। क्योंकि जो आज हुआ वो कभी पहले नहीं हुआ। क्या हुआ है? अम्मा तेरे हाथ पीले करना चाहती है। अगर तेरी कोई चाहत है तो हमें बता दे। बचपन से जिससे मोहब्बत करती थी, जिससे बेपनाह चाहती थी, उसकी एक झलक के लिए तरसती थी, उसने आज अपनी सारी मोहब्बत मुझ पे कुर्बान कर दी। बाबर ने प्यार का इजहार कर दिया है मुझसे। तू कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? शाजू, मुझे भी लग रहा था जैसे कोई ख्वाब है जो हकीकत में बदल गया है। यही हकीकत है। तू छोटे साई की बात कर रही है? तू पागल तो नहीं हो गई? कहाँ वो, कहाँ हम? अब जहां वो वहां मैं अम्मा को बता। नहीं शाजू, अम्मा को कुछ नहीं बताएगी तू। अम्मा को नहीं बता शाजू, प्लीज। ठीक है। उसकी हवासों पे तो जैसे छोटा सा ही छा गया है। लगता है थोड़े दिनों में पूरी पागल हो जाएगी। सही कहती हैं अम्मा, उसे शहर भेजना चाहिए था।
सोच रहा हूँ कि भाई से तुम्हारी बात करूं। नहीं, क्यों नहीं? वो मुझे कबूल नहीं करेंगे। भाई ने तुम्हें कबूल नहीं करना, मैंने करना है, और मैं तुम्हें कबूल कर चुका हूं। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? तुम पे तो भरोसा है। साईं की गाड़ी आ गई। वडा साईं सलाम अलैकुम। वडा साईं अखाड़ा तैयार है। जाओ बाबा जाओ, इधर काम करो अपना। हेलो बाबा हेलो, कोई काम नहीं है। जाओ बाबा, तुम क्या देख रहा? साईं के लिए ठंडी लस्सी लाओ। जाओ। आ रही हूँ आ रही हूँ। दो घंटे पहले तेरे स्कूल बंद हो गया था, तू किधर रह गई थी बिटो? तुझे कोई फिक्र है कि नहीं कि मैं कितनी परेशान हो रही थी? खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो जाती तो? अब मैं कोई बच्ची नहीं हूँ अम्मा, क्यों मेरी फिक्र करती हैं आप? ना क्या करें। तू बच्ची थी ना तो मुझे तेरी फिक्र नहीं थी। अभी भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब शाजो आपा आप समझाती है ना अम्मा को। मैं क्या समझाऊं? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। वक्त आने पे सब समझ आ जाएगा। पता नहीं कब समझ आ जाएगा। कह गई है सब समझ आ जाएगा बस। लगता है भाभी के जाने की वजह से उदास हैं हम। नहीं, वो तो आ ही जाएगी। तुम एक काम करो बाबर, तैमूर को लेकर शहर चले जाओ, उसका वहां किसी स्कूल में दाखिला करा दो। अब अच्छी तरह जानते हैं कि भाभी ऐसा हरगिज नहीं होने देंगी। ये मैं कह रहा हूं ना, तुम ले जाओ उसको, मैं भिजवा रहा हूं। वो आपसे एक बात करनी थी मुझे। अपनी शर्त याद है ना तुम्हें? बिल्कुल याद है कि हवेली की शान और शौकत पर आंच नहीं आने दूंगा। बोलो। मैं बिटो से शादी करना चाहता हूं।
तुमने ये सोचा भी कैसे? क्यों क्यों नहीं सोच सकता मैं? वो मजारे की बेटी है। तो हमारी दादी भी तो मजारों की बेटी थी। जरूरी नहीं है जो दादा ने किया वो तुम भी दोहरा दो। दादी को इस हवेली में किसी ने कभी कबूल नहीं किया। मैं कुछ नहीं जानता, ये मेरा आखिरी फैसला है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा फैसला हतमी फैसला होता है। शाजों की इद्दत पूरी होते ही हम शादी कर लेंगे। छोरी वीरू, मेरे भाई का पीछा छोड़ दे। ये बात आप अपने भाई को क्यों नहीं कहते? अच्छा, तो ये सारा चक्कर तेरा चलाया हुआ है। अपने ख्वाब सच करना चाहती है? मैंने कहा ना साईं, ये बात आप अपने भाई से कहें। चुप कर। देख, अपनी माँ और बहन को लेकर शहर चली जा। मैं तुझे वहां घर भी लेकर दूंगा और इतना पैसा दूंगा जो तूने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा। पैसे की जरूरत किसे है साईं? मैं आपका बहुत एहतराम करती हूँ, लेकिन जो आप चाहते हैं वो नहीं हो सकता। जो कुदरत चाहती है वो होगा, और कुदरत मुझे बाबर की किस्मत में लिख चुकी है। हाफिज। आप मुझसे नाराज हैं। आपका मुझसे ऐसा नाराज होने का कोई फायदा नहीं है भाई। तुझे जो करना है कर ले। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं आपकी रजामंदी के बगैर ये शादी नहीं करूंगा। तो तू अपनी जिद छोड़ दे। क्या आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं आपसे ज्यादा जिद्दी हूं। आपके लाड प्यार ने मुझे बहुत जिद्दी कर दिया हुआ है। तो फिर जो करना है वो कर ले। मेरी नाराजगी की फिक्र क्यों करता है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि मैंने आपकी फिक्र ना की हो? देख बाबा, तूने अपनी जिद न छोड़ी ना, तो फिर फासले बढ़ जाएंगे। भाई मैं आपके रूप में हमेशा बाबा को देखता हूं। मुझे आपकी जरूरत है और हमेशा रहेगी। हमारे दरमियान फासले नहीं है। आज भी आपका शफकत भरा हाथ मेरे सर पर है, मैं जानता हूं। चलें आज हम दोनों अम्मा और बाबा साईं की कब्र पर चलते हैं और उन्हें यकीन दिलाते हैं कि हम दोनों अलग नहीं हैं।
भाई मेरा साथ देने के लिए तैयार है। नामुमकिन। दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। वाकई? वालेकुम सलाम। तुमने हुस्न आरा की शादी के चर्चे तो सुन लिए होंगे। जी हाँ, पता चला था कि बहुत खर्चा हुआ है। बहुत खुशी की बात है कि आज ही आप आई हैं और आज ही शाज़ों की इद्दत भी पूरी हो गई। अब मैं चाहूंगा कि आप दोनों हवेली की शान और शौकत के मुताबिक परवीन चाची से बिट्टो का हाथ मांगने जाएं मेरे लिए। क्या? जी। ये क्या तमाशा हुआ है मेरे पीछे? जो वो कर रहा है उसको करने दो। वो अपनी बात मनवा के रहेगा और तुम भी खामोश रहो। मैं खामोश नहीं रह सकती। वो उस 2 टके की बिट्टो को इस हवेली में ब्याह कर लाने की बात कर रहा है और आप कह रहे हैं कि खामोश रहूं। ये वो बिट्टो है जिससे मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत है। मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। बस न मैं ये होने दूंगी और ना आप ये होने देंगे। वह मैं अपनी पूरी कोशिश कर चुका हूं, कोई फायदा नहीं है। वो बिट्टो से बहुत मोहब्बत करता है। मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। उसने बिट्टो से इजहार मोहब्बत करके ऐलान जंग कर दिया है। बस अब तो जंग होगी। मेरे भाई के साथ मेरी कोई जंग नहीं है। जो वो चाहता है वही होगा और तुम भी वही करोगी। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तू क्या बात कर रही है शाज़ो? अम्मा मैं ठीक कह रही हूँ, ये बात सच है। हाँ छोटे साईं, वो पूरे गांव के मालिक और हमारी बिट्टो एक मजदूर की बेटी। अम्मा बिट्टू छोटे साईं की खुशी है, मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं। मुबारक हो मौसी, मुबारक हो। हवेली में तैयारियां हो रही हैं बिट्टू को छोटे साईं की दुल्हन बनाने की, रुखसत करके ले जाने की। आए आप लोग बैठे बैठे। ये बताइए साईं बीबी मान कैसे गई? फिर मैंने भी उन पर वही मंत्र पढ़कर फूंक दिया जो तुमने मुझ पर पढ़कर फूंका था। मंत्र मैंने नहीं, आपने पढ़ा था मेरे ऊपर। अच्छा चलो छोड़ो ना अब सायन को। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझ पर भरोसा रखना, मेरी चाहत पर एतमाद रखना। और बाय द वे, यहाँ सब लोग तुम्हारे घर आने की तैयारी कर रहे हैं। बिट्टो, मैं रखती हूँ। बिट्टो, बिट्टो मेरी थी, तेरी किस्मत का सितारा यूं आसमान पे चमकेगा, मुझे अंदाजा नहीं था। तू कहती थी ना मैं किस्मत बदल के दिखाऊंगी, आज तूने बदल के दिखा दी।
आज सिकंदर जिंदा होता तो खुशी से नाचने लगता। ये सारा एतमाद सिकंदर भाई का ही दिया है। मुझे पूरा यकीन है वो जहां भी होंगे बहुत सुकून में होंगे। वासु, तू तो बिट्टू से मोहब्बत करता था ना, आज उसकी शादी में तो ऐसे नाच रहा है जैसे तेरे साथ हो रही है। अबे हाँ, चल नाच छोड़। पता नहीं किस परेशानी में है, लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि फोन स्विच ऑफ कर दिया। मैं आ रहा हूं पाकिस्तान।
अगले जुमे को हम बारात लेकर आएंगे। थकन हो गई है ना? हाँ, बहुत थक गया हूँ भाई। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें भाई। चाचू, जुम्मे के दिन आपकी शादी है और ना बाबा साई ने कहा मैं आपका शबाला बनूंगा। तो और क्या, एक छोटा सा दूल्हा मेरे साथ साथ फिरेगा। भाभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने मेरा मान रख लिया है। मेरी तो दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला तुझे जिंदगी भर बहुत खुशियां दे। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। अच्छा, मैं बहुत थक गई हूँ, अपने कमरे में जा रही हूँ। आपको कोई काम तो नहीं है? हाँ नहीं नहीं ठीक है, जाओ आप। तैमूर चल आजा, तू भी थक गया होगा, आजा। देख खुश तो है ना, भाभी ने तेरी माँ की तरह तेरी खिदमत की है, माँ ही समझ उसको। मैं तो थक गई। इतनी मिठाई आई थी कि बांटते बांटते मेरे कंधे ही दर्द करने लगे। एक टुकड़ा बचा था, राजू को दे दिया कि बच्चों में बांट दे। याद है तुझे बीबी साई ने तुझे कितनी दुआएं दी थी मिठाई खिलाते वक्त? अब तू शहर वापस तो नहीं जाएगी ना हम सबको छोड़ के? सरमत, बिट्टो का है। तुम वापस आओगी ना? तुम्हारे बगैर रह भी तो नहीं सकती मैं। बिट्टो, हाँ क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं। किसका फोन है? तेरे होने वाले बहनोई का। अब तू जा, मैं बात कर लूं। हाय अल्लाह, बड़ा प्यार आ रहा है। चल तू बात कर ले, मैं जाती हूँ। जी खुश हो? बिल्कुल भी नहीं। क्या मतलब नहीं? ना तुमसे मिली, ना तुम्हें देखा, खुश कैसे हो सकती? भाई मैं तो तुमसे मिल भी लिया है और देख भी रहा हूँ तुम्हें। मतलब ये कि तैमूर मेरा मोबाइल लेकर गया था तुम्हारी तरफ और उसने छुपकर तुम्हारी पिक्चर्स उतार ली और इस वक्त तुम सामने मेरे लैपटॉप पर नजर आ रही हो। अच्छा, तो मुझे तो पता ही नहीं चला कि तैमूर को जासूस बना के भेजा गया था। इतनी हसीन तस्वीरें हैं तुम्हारी, अगर देखोगी ना तो मेरे फोटोग्राफर की फैन हो जाओगी तुम।
बिट्टू उठ जा, 8 बज गए, कितना सोएगी? उठ रही हूँ थोड़ी देर में। चल शाबाश, उठ जा। मैंने तेरे लिए देसी घी के पराठे बनाए हैं। तुमने और अम्मा ने नाश्ता कर लिया? अम्मा तो सुबह सुबह नाश्ता करके निकल गई थी। जी सुबह अम्मा कहाँ चली गई? तेरी शादी के लिए 4 जोड़े भी तो करने हैं ना। हाँ, तो इतनी सुबह कौन सी दुकान खुलती है? ये गांव है और अम्मा सबको जानती है। अगर ना भी खुली हुई होंगी ना दुकानें तो अम्मा खुलवा लेगी। अस्सलाम वालेकुम दुल्हन रानी। वालेकुम सलाम। तुम लोग इतनी सुबह सुबह? चाची ने भेजा है, जाकर बिट्टो को भर भर उपटन लगाओ। चल जल्दी से तैयार हो जा बिट्टो, फिर तुम्हें उपटन से नहला देंगे हम। बिट्टो क्यों कह रही हो? तमीज कर, छोटी साइन कह भी से। अरे मुझे तो याद ही नहीं रहा। छोटी साई जी उठ जाएं आप। अच्छा अच्छा, तुम लोग बैठो, मैं तुम लोगों के लिए चाय और बिट्टो के लिए नाश्ता लेकर आती हूँ, फिर सारे अरमान पूरे कर लेना, ठीक है?